दोस्तों नमस्ते। आइए मॉडर्न हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो कोई भी वन डे एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे किस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश की थी? तो वह अरुणडेल कमेटी थी। और 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो इलाहाबाद सेवा समिति की तो हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? जो स्वदेशी आंदोलन था तो सैयद हैदर राजा ने किया था। बाबा गुरुदत्त, अब देखिए बाबा गुरुदत्त सिंह ने किस जहाज को किराया पर लिया था? तो कोमागाटा मारू नामक जो जापानी जहाज़ था, इसको इन्होंने किराया पर लिया था। जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था द फ्री इंडिया सेंटर का गठन। अब आइए आगे देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये बात किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में 1942 में। वर्धा कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये क्रिप्स लिखा गया, ये क्रिप्स है। और पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये क्या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों में, अब देखिए आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों में जो महिला ब्रिगेड थी उसका क्या नाम था? वो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। उसका नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी हैं उनको कहाँ पे कैद किया गया था? तो पूना के आगा खां महल में कैद किया गया था। कहाँ से? पूना के आगा खां महल में उनको कैद किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के मध्य फूट हो गई थी, अधिवेशन फूट पड़ी थी। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस की जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में फूट पड़ी थी। यानी कि गरम दल और जो नरम दल थे उनके बीच ये फूट पड़ी थी। 1911 में जो दिल्ली में किस वायसराय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने क्या है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, अब देखिए यहाँ पे लिखा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना नामक जहाज था। कौन था? एसएस राजपूताना नामक पानी का जहाज था, इसी से गए थे। और वो किस जहाज से आए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी ने किस जहाज से वो वापस आए थे? तो वो जहाज था एक वेसनटियाना नामक, जो इटली का जहाज था। वेसनटियाना नामक इटली के पोत से वह महात्मा गांधी जो थे वापस आए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्याग दे दिया? तो शंकरन नायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान यूपी में जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था यूपी में चौरी चौरा कांड। किसे भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसे भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता था? तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर किसने गोली चलाने से मना कर दिया था? तो गढ़वाल राइफल ने क्या है? गोली चलाने से मना कर दिया था। 1893 में गणपति और शिवाजी महोत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या मनाना प्रारंभ किया था। बंगाल में जो क्रांतिकारियों का जो प्रमुख संगठन था वो कौन था? तो बंगाल में अनुशीलन समिति थी, जो प्रमुख क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था बंगाल में। अब देखिए ये 2 बार हो गया यहाँ पे।
महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1924 में जो कर्नाटक के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी को क्या अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार किसके समर्थन में भूख हड़ताल की थी? पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 1918 में जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में इन्होंने क्या है, पहली भूख हड़ताल की थी। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। और करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? जो करो या मरो का जो नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, यानी कि अपना लक्ष्य को बना लिया था? तो जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को किस रूप में मनाया था? तो सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? किसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। ये देखिए क्रिप्स मिशन लिखा गया है, क्रिप्स मिशन को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तिलक ने मॉन्टेगू घोषणा को क्या कहा था? सूर्यविहीन उषा काल कहा था। मॉन्टेगू घोषणा को क्या कहा था? 23 मार्च 1931 किसे फांसी दे दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। सुखदेव को भी साथ में थे और राजगुरु थे ये। इनका एक कोड है भसुर कोड से आप याद कर सकते हैं। भा से भगवत सिंह, सु से सुखदेव, आर से राजगुरु। यानी कि 23 मार्च को मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे कैद रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में कैद रखा गया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तायब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तायब जी। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का प्रथम भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो खुफिया रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता ने किया था। किस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो भारत के लाल क्रांति की, तो जो नौसेना विद्रोह है उसी को भारत के लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो घनश्याम दास बिरला थे। मैं देश के बालू से, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह बात किसने कही थी? तो यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। जो 1931 का कराची का अधिवेशन हुआ था उसी में ये बात कही थी। किसने देश के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है उसको स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने ये प्रस्ताव पेश किया था, यानी कि जो विभाजन की जो योजना थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को जो बचाव दल था उसका नेतृत्व किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे जो भूलाबाई देसाई ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के जो साइमन कमीशन था उसके विरोध में लाठीचार्ज हुआ था। उसके दौरान घायल कौन हुए थे? लाला लाजपत राय क्या हो गए? घायल हो गए थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, जो कि यह अमेरिका में स्थित है। बंगाल विभाजन के विरोध में कब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को क्या कलकत्ता के टाउन हाउस में बंगाल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। अब
1923 में देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। उदारवादियों ने किस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसी को इन्होंने कहा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अपना। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जो व्यक्तिगत विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? देखिए ये हत्या लिखा है, हत्या। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन है उसी को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए दी वे आउट नामक जो पम्पलेट है किसने जारी किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज के जो तिरंगा था उस पर किसका चिन्ह था? तो दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। जो आज़ाद हिंद फौज था उसकी जो तिरंगा था उस पर किसका चिन्ह था? भारत की आज़ादी के समय जो इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम, यानी कि जॉर्ज सस्टम था। महात्मा गांधी ने कितने समर्थकों के साथ अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? तो 78 समर्थकों के साथ अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है? जो 1931 का जो कराची अधिवेशन है उसी में कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है? देखिए अलीपुर जो षड्यंत्र केस है इसमें क्या अवैध क्या शस्त्र, देखिए शस्त्र रखने के कारण जो 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यहीं पर क्या अलीपुर षड्यंत्र केस है। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? 1917 में जो चंपारण बिहार में है वहीं पर क्या है सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था भारत में। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों का जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी? तो मदन मोहन मालवीय थे। इसके सदस्य महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। 1906 में वंदे भारत नामक जो समाचार पत्र था किसने प्रकाशित किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने प्रकाशित किया था वंदे भारत। स्वदेश बांधव समिति का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? स्वदेश बांधव समिति। तो जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था, इसका गठन क्या अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1928 में भगत सिंह ने की थी। 1928 में भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, बांटो एवं छोड़ो का जो नारा था मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो जो 1943 का जो कराची अधिवेशन था उसी में दिया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेता किसने कहा था? नेता किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो हरिपुरा अधिवेशन होता कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जो हरिपुरा गुजरात में, इसकी अध्यक्षता क्या सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसी से जो 1939 था जो कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यानी कि 1939 के जो कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है, इसमें अंतर को समझ जाइएगा। रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।